हेलो स्टूडेंट, आज अपन कॉन्टिन्यूटी का लेक्चर चालू करते हैं। कॉन्टिन्यूटी जो का मतलब होता है कोई भी ग्राफ है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। मैथमेटिकली फॉर्मेट उसका क्या होता है वो मैं आज आपके सामने डिस्कस करता हूँ। अपन जो कॉन्टिन्यूटी है, डिफरेंशिएशन है, उसका एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस कर रहे हैं। अब उसमें अपना जो कॉन्टिन्यूटी है उसका मीनिंग पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कोई ग्राफ है, कंटिन्यूस है, लगातार चल रहा है। जैसे यहाँ पे टूट गया तो कुछ प्रॉपर्टी तो इसकी अलग हो गई, इसकी प्रॉपर्टीज अलग हो गई, इसकी प्रॉपर्टीज अलग हो गई, और जो बीच में कोई रह गया उसकी प्रॉपर्टी अलग हो गई। मतलब तीन टाइप की चीज़ें यहाँ पे बन गई। जैसे ये हीरो होंडा कंपनी होती, तो जैसे ये टूटी ना जिस दिन, तो हीरो अलग हो गई, होंडा अलग हो गई, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जॉब क्विट कर दिया। इसका मतलब तीन टाइप के लोग बन गए और तीनों के अलग अलग रूल होंगे। हीरो वाले अलग रूल से काम करेंगे, होंडा वाले अलग से करेंगे, और ये जो जिन्होंने जॉब क्विट कर दिया वो अलग रूल से काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या बना, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे x का वैल्यू a है और ये फंक्शन का वैल्यू है, इसके ज़रा सा थोड़ा सा पास में, जैसे यहाँ पे x का वैल्यू a प्लस एच हो गया और यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू a प्लस एच हो गया। ये राइट साइड में जा रहे हैं, इसका मतलब x का वैल्यू थोड़ा सा बढ़ गया है a से, तो x ग्रेटर देन a हो गया। अब लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया, a माइनस एच हो गया, और यहाँ से x का वैल्यू a यहाँ पे, इसका मतलब a से क्या हो गया, कम हो गया। ये a माइनस एच है आपका, x इक्वल्स टू यहाँ पे a माइनस एच। ये जो है लेफ्ट साइड है तो इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, ये राइट साइड है इसलिए इसको राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। और जब वैल्यू ऑफ फंक्शन आर एच एल और एल एच एल के इक्वल हो जाता है तब अपन बोलते हैं फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। मतलब तीनों एक ही जगह पे आ जाए, फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। और उस कंडीशन में ये भी अपन बोल सकते हैं कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये तीनों वैल्यू सेम होंगे। ये अपना कॉन्सेप्ट रहेगा। इसमें जो एच लिया है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन से इसको स्टार्ट करते हैं। आप अच्छे से देखें, आपको एकदम क्लियर है, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन की क्या है इसके अंदर। देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इसका कंटिन्यूटी, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है 5.1 का, इसका कंटिन्यूटी चेक करना है अपने को एट x इक्वल्स टू 0 पे। 0 पे किसी भी पॉइंट पे कर सकते हैं, पहले मैं इसको 0 पे करके बता रहा हूँ। तो आपको क्या चीज़ें निकालनी है, स्टेप 3 स्टेप में इसका काम करना है। स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालनी है। क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसे निकलेगी, देखिए, जैसे आप इसमें x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये एप 0 बन जाएगा। x की जगह 0 रखो तो 5 इंटू 0 और -3, ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया तो -3। एप 0 का वैल्यू आपके पास आ गया -3, ये आपकी वैल्यू ऑफ फंक्शन आ गई। फिर आपको स्टेप सेकंड में आर एच एल निकालनी है। क्या निकालनी है, आर एच एल निकालनी है। आर एच एल स्टेप सेकंड में आएगी। तो आर एच एल, ये थोड़ा ध्यान से समझना, आर एच एल का मतलब राइट साइड में जा रहे हैं तो एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन होगा, जिस पे आप निकाल रहे हो, 0 पे निकाल रहे हो तो 0 से ग्रेटर होगा। तो क्या बनेगा, ये 0 प्लस हो जाएगा। 0 प्लस का मतलब 0 से थोड़ा सा आगे हो गए अपन, तो ये फंक्शन का वैल्यू है ही आपका। आपको करना क्या है, आप 0 पे निकाल रहे हो तो 0 प्लस एच लिखोगे, 2 पे निकाल रहे हो तो 2 प्लस एच, 9 पे निकाल रहे हो तो 9 प्लस एच लिखना है आपको। और h बहुत स्मॉल क्वांटिटी होगी, h टेंडिंग टू 0। तो यहाँ से आपका बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये आपको लिखना है, यहाँ इसका मीनिंग नहीं है, आगे इसका मीनिंग आएगा। x की जगह 0 प्लस एच लिख देंगे, क्योंकि अभी ये अपने पास पोलिनोमियल चल रहा है, डिवाइड में जब आएगा उनमें चलेगा ये। h को जब 0 कर देंगे तो 5, h को 0 कर दिया तो 0 प्लस 0 0, और ये तो 0 हो गया, तो अपना आंसर कितना आ गया, -3 आ गया। अब स्टेप 3 जो है उसके अंदर अपन क्या निकालेंगे, एल एच एल निकालेंगे। स्टेप थर्ड जो होगा उसमें अपन एल एच एल निकालेंगे। एल एच एल का मतलब होता है एक्स का वैल्यू लेस देन 0, और लिमिट मतलब एक्स की तरफ ओपन माउथ होगा उसमें आर एच एल निकलेगी, और अपोजिट होगा उसमें एल एच एल। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, फंक्शन का वैल्यू वही है 5x माइनस 3। आपको x का वैल्यू 0 पे निकाल रहे हो तो 0 माइनस एच करना है, आर एच एल में प्लस एच करते हैं, एच टेंडिंग टू 0। तो
तो ये बन गया आपका लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एक्स की जगह जीरो माइनस एच रखना है आपको, एच को जीरो कर दोगे तो जीरो जीरो माइनस जीरो जीरो, 5 इंटू जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो -3। क्या तीनों जो वैल्यूज आई हैं वो तीनों क्या आ गई, सेम आ गई। तो मैं इसे बोल देता हूँ वैल्यू फंक्शन इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एल एच एल। तो अपन क्या बोलेंगे, सो फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस, हमेशा कंटिन्यूअस नहीं है, जहाँ पे अपन ने इसको चेक किया है, मतलब अपन जैसे यहाँ इसको जीरो पे चेक कर रहे हैं तो जीरो पे कंटिन्यूअस है, आगे होगा या नहीं होगा वो अपने को पता नहीं है। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। वैसे मैं आपको बता दूँ, जो पोलिनोमियल होते हैं, जो सीधे चलते हैं ऐसे, वो सारे कंटिन्यूअस ही होते हैं हर जगह, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब इसी क्वेश्चन के अंदर आपको इसको और कहीं भी चेक करवाया है, वो भी अपन चेक करके बताते हैं आपको। -3 पे चेक करवाया इसको। अब वो ये अपन 3 स्टेप्स के अंदर इसको करेंगे। देखिए करना कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। आपको 3 स्टेप में करना है। इस बार इसको -3 पे बोला है उसने, जहाँ पे बोलेगा वहाँ पे अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, फंक्शन का वैल्यू जो भी है यही है आपके पास, x का वैल्यू इसमें -3 भरना है, x की जगह -3 भरो, 5 और ये -3 और -3, ये हो गया -15 और ये -3, ये माइनस का 18 हो गया, ये फंक्शन का वैल्यू आ गया। फिर आपको करना है RHL। RHL के लिए क्या होता है, x ग्रेटर देन होगा जिस भी वैल्यू पे आप निकाल रहे हो, -3 से ग्रेटर होगा, तो ये आपके पास बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू -3 और प्लस, यहाँ ऊपर प्लस लगा देते हैं, वैल्यू में कुछ एनहांस हो रहा है, ग्रो कर रही है, और फंक्शन वही है। x इक्वल टू -3 पे निकाल रहे हो तो आप क्या लिखोगे, -3 प्लस एच और h टेंडिंग टू 0। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह -3 प्लस एच कर दोगे, ये -3 एज इट इज, h की जगह 0 कर दोगे, 0 करते ही ये बन जाएगा -15 हो जाएगा ये, और -3 कितना हो गया, -18। मैं इसको सर्कल में ले रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। LHL का मतलब होता है x का वैल्यू लेस होता है जिस पे भी आप निकाल रहे हो -3 पे, और लिमिट x टेंडिंग टू -3 पे निकाल रहे हो तो आप -3 या छोटा सा माइनस लगाना है और कुछ नहीं करना। फंक्शन का वैल्यू कितना है, वही है 5x - 3। x इक्वल टू -3 पे निकाल रहे हो, RHL में प्लस एच करते हैं, LHL में माइनस एच करते हैं, और h टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो गया, 5x की जगह -3 माइनस एच -3, h तो 0 हो ही गया ना लिमिट रखने के बाद में, h 0 हो गया तो ये -15 और -3 -18 हो गया। तीनों वैल्यू सेम आ गई, किस किस की, f-3 वैल्यू फंक्शन, RHL LHL, और फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया है एट x इक्वल्स टू -3। आपको समझ में आया होगा। इसका अपन थर्ड पार्ट भी करके देखेंगे, इसमें इसको थर्ड पे ना 5 पे करवाया है अपने से, 5 पे चेक करना है। इस बार अपन इसको कहाँ पे चेक करेंगे, 5 पे चेक करना है। तो बस यहाँ पे x की जगह 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 और ये -3 22 हो गया। अब ये बाकी का मैं वापस कर देता हूँ। आप देखिए सेम वही प्रोसीजर है, आपको इसी क्वेश्चन को आपको 5 पे चेक करवाया है। तो सबसे पहले x ग्रेटर देन होगा 5 से जहाँ पे चेक करवा रहे हैं, फिर आपको क्या करना है, लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस लिखना है यहाँ पे, और फंक्शन का वैल्यू कितना वही है 5x - 3। x इक्वल्स टू 5 पे चेक कर रहे हैं तो 5 प्लस h हो जाएगा, और h टेंडिंग टू कितना हो गया 0। तो यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 आ जाएगा, 5 इंटू एक्स की जगह क्या भरना है 5 प्लस एच, 6 पे निकालते तो 6 प्लस एच, एच को 0 कर देंगे तो 25 - 3 कितना हो गया 22 हो गया। LHL में क्या होता है, x लेस देन 5 से होगा, और यहाँ पे होगा लिमिट x टेंडिंग टू, यहाँ 5 और ऊपर छोटा सा माइनस लगाना है, फंक्शन वही है 5x - 3। x इक्वल्स टू 5 पे निकाल रहे हैं और LHL निकाल रहे हैं तो 5 - h, RHL निकाल रहे हैं तो प्लस h हो जाता है, h टेंडिंग टू 0। लिमिट h टेंडिंग टू 0, शुरू के 5-6 क्वेश्चन में ऐसे नॉर्मल प्रोसीजर चलेगा, x की जगह 5 - h रख देंगे, h को 0 कर देंगे तो कितना हो गया 25। तो क्या 25 और -3, तो ये 22 आ गया। क्या तीनों वैल्यू क्या सेम आ गई क्या,
तीनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब हमें बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है 5 पे। ये आपका कंप्लीट फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। इसका मतलब ये हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। आपको ये भी ध्यान रखना है ये पोलिनोमियल जो फंक्शन होते हैं वो हर जगह कंटिन्यूअस ही होते हैं, ठीक है। अब मैं आपके सामने सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। अपने पास सेकंड क्वेश्चन है, अपना प्रोसीजर इन्हीं 3 फॉर्मेट में चलने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हीं स्टेप 3 स्टेप के अंदर क्वेश्चन होता है, कोई भी हो चाहे कॉन्टीन्यूटी का। आपको 3 चीज़ें इक्वल करनी होती हैं, अगर वो इक्वल हो जाती हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन RHL और LHL। वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब जैसे अब क्वेश्चन जो है वो चेंज हो गया है। क्वेश्चन आपका है सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपके पास है 2x² - 1, और इसको आपको कहाँ पे चेक करना है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन को आपको 2x² - 1 को x = 3 पे चेक करना है, ठीक है। तो x = 3 के ऊपर चेक करेंगे। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, ये अपना मेन प्रोसीजर है और ये आपका फंक्शन है, ठीक है। तो अपन इसको चेक करते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालो, x की जगह आप 3 रख देंगे फंक्शन में, तो f3 बन जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर -1। पहले स्क्वायर होगा 9 और फिर -1, तो ये 18 - 1 आपका 17 आ चुका है। 17 को मैंने सर्कल में कर दिया, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन आपकी आ चुकी है। अब आपको RHL निकालना है। RHL का प्रोसीजर क्या होता है? RHL का मतलब होता है x > होगा 3 से। आपको लिखना है हमेशा x की तरफ ओपन माउथ होता है RHL में, x की तरफ ओपन माउथ इसका, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या हो जाएगा 3+, ठीक है। आपका फंक्शन का वैल्यू कितना है 2x² - 1, और x की जगह आप 3 पे चेक कर रहे हो ना, तो 3 + h लिखोगे, और h टेंडिंग टू 0। लिमिट h टेंडिंग टू 0 आपको 3 क्वेश्चन में दिया होता है 2, x की जगह आप 3 + h लिख दोगे, स्क्वायर -1। अब h को आपको 0 करना है, h को लिमिट रखते ही h 0 हो जाएगा, तो पहले 3 का स्क्वायर 9 होगा, फिर -1, तो 18 - 1 अपने पास आ गया वापस 17 आ गया। समझ गए होंगे आप लोग। अब आपके पास स्टेप 3 जो है उसके अंदर यही काम करना है, उसमें LHL आएगा, x << होगा। LHL का मतलब यहाँ पे LHL का मतलब x << 3 होगा, और लिमिट x टेंडिंग टू कितना हो जाएगा 3 माइनस, और फंक्शन का वैल्यू कितना है 2x² - 1। अब इसको 3 पे चेक कर रहे हो तो x = हो जाएगा 3 - h, और h टेंडिंग टू कितना हो जाएगा 0। तो ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 × x की जगह 3 - h, स्क्वायर है h को 0 कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और -1, ये 18 - 1 17 बचेगा। तो इसका मतलब तीनों चीज़ें सेम आ गई, तो मैं ऐसे बोल दूँ f3 = RHL = LHL। तो अपन बोलेंगे सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 3। तो ये वाला फंक्शन 3 के ऊपर आपका कंटिन्यूअस हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अपन थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। थर्ड के अंदर 2-3 क्वेश्चन है। मैं आपको पहले एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आपको ना इंडिकेट वैल्यू नहीं गिवन है। इंडिकेट मतलब आपको जैसे पूछता है 2 पे चेक करो या 3 पे करो, अगर आपको इंडिकेट वैल्यू नॉट गिवन है तो आप कहाँ पे चेक करोगे उसको? सो यू टेक x = C या A मान लो उसको, x = कहाँ पे चेक कर लो? A पे चेक कर लो। ये कोई भी कॉन्स्टेंट होगा रियल नंबर, ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। अब मैं क्वेश्चन करता हूँ। जैसे इसके अंदर 3 में फर्स्ट है f(x = है x - 5। उसने ये नहीं बोला
कि इसको कहाँ पे चेक करना है, तो आप इसको x इक्वल्स टू ए पे चेक कर लो। वैसे आपको पता है ये जो है ये आपका लीनियर फंक्शन है, पोलिनोमियल है, मतलब ये हर जगह क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। x की जगह a रख देंगे तो वैल्यू ऑफ फंक्शन आ जाएगी a-5। फिर अपन RHL निकालेंगे, x ग्रेटर देन a होगा और लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस हो जाएगा और फंक्शन का वैल्यू x-5 है। x इक्वल्स टू a प्लस एच भर देना आप और h टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो a प्लस h-5, h को 0 रख देंगे तो a-5 आ गया। ऐसे LHL निकालेंगे, LHL के अंदर क्या होगा, x लेस देन a हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू क्या हो गया, a माइनस, और फंक्शन का वैल्यू कितना हो गया, x इक्वल्स टू a माइनस एच और h टेंडिंग टू कितना हो गया 0, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो गया और फंक्शन का वैल्यू वही है x-5। x का वैल्यू लिखना है आपको a माइनस एच और -5, h को 0 कर दोगे तो a-5 बनेगा। तो होगा क्या, ये तीनों वैल्यू सेम आ गए तो अपन क्या बोलेंगे, फंक्शन इज ए continuous at x equals to a where a belongs to रियल नंबर। अगर रियल में बिलोंग कर रहा है तो ये सब जगह कंटिन्यूस हो गया, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। आप इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ आपके वैल्यू ऑफ फंक्शन और RHL और LHL सेम आ गई थी। देखो तीनों वैल्यू सेम आ गई थी। इसके आगे का पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।